महंगाई के मोर्चे पे नरमी दिखाई दे रही है और ग्रोथ के मोर्चे पे गर्मी दिखाई दे रही है। और ये दोनों चीजें मिला के आप कह सकते हैं कुछ गर्म कुछ नरम। ऐसा नहीं है, ये कुछ गर्म और कुछ नरम का मामला नहीं है। ये दोनों खबरें बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी मानी जाएंगी और उम्मीद करनी चाहिए कि अब बाजार इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन दिखाएगा। हुआ यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा महंगाई का जो आंकड़ा आया है नवंबर के महीने के लिए, ये अक्टूबर के 6.21% से गिरकर 5.48% यानी 5.5% से नीचे पहुंच गया है। तो महंगाई बढ़ने की दर घट गई है और ये अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इस लिहाज से भी है कि ये दर 5.5 से नीचे, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बर्दाश्त की हद 2 से 6% होती है, तो ये 6% के अंदर आ गई है, जो 6% से ऊपर चली गई थी, जिसकी वजह से न सिर्फ रिजर्व बैंक को बाकी पूरे भारत को चिंता होने लगी थी कि अब रिजर्व बैंक ब्याज दरें कैसे घटाएगा। क्योंकि अगर देश की ग्रोथ बढ़ानी है तो उसके लिए ब्याज कम होना जरूरी है, और ब्याज तभी कम हो सकता है जब महंगाई काबू में दिखाई पड़े। तो अब महंगाई काबू में तो दिख रही है। दूसरी तरफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यानी भारत में औद्योगिक उत्पादन का हाल बताने वाला सूचकांक या आंकड़ा या मीटर कहिए, तो उस मीटर की सुई पहुंच गई है 3.5% पर। अक्टूबर 2024 का यह आंकड़ा है, जबकि सितंबर में यह 3.1% था। तो एक तरफ महंगाई में कमी दिख रही है, दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों को मिलाकर अब बाजार में उत्साह का माहौल इसलिए बन रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शायद अब गुंजाइश है कि वो ब्याज दरें कम कर सके। हालांकि वहां नए गवर्नर आए हैं, उन्होंने अभी अभी काम संभाला है और पहली पॉलिसी होगी उनकी। इस पॉलिसी में क्या वो सीधे ब्याज दर काटने का जोखिम उठाना चाहेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाजार को इस पर काफी भरोसा है कि इस परिस्थिति में अब वो अपने को शायद कम से कम बाजार तो उम्मीद कर सकता है कि वो ऐसा करेंगे। अब हुआ क्या है, जो इन्फ्लेशन का मामला है, यहां महंगाई के मामले में तमाम खाने पीने की चीज़ों में उम्मीद ये की जा रही थी कि खाने पीने की चीज़ों के दाम कम होने की वजह से या उनमें उनके बढ़ने की रफ्तार कम होने की वजह से महंगाई का आंकड़ा कम ही आएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है, लेकिन कुछ चीज़ों में नवंबर के आंकड़े में तेज़ी दिख रही है और ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। खाने पीने में यहाँ लहसुन सबसे ज़बरदस्त उछाल दिखाया उसने, 85% से ज़्यादा का उछाल है इसमें। और आलू 66% से ऊपर है, गोभी 47%, पत्ता गोभी लगभग 44% और नारियल का तेल लगभग 42%। तो ये काफ़ी तेज़ है। जबकि जो जिनमें बहुत कमी दिखाई दी है वो क्या है, जीरा 35% की गिरावट, जिंजर यानी अदरक 16% की गिरावट, एलपीजी एक्सक्लूडिंग कन्वेंस यानी आप माल भाड़ा हटा दें तो एलपीजी सिलेंडर का दाम उसके हिसाब से वहाँ 10% की गिरावट है, और सूखी मिर्च, लाल मिर्च में लगभग 10% की गिरावट यहाँ भी है। तो ये गिरावट दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है और जो आंकड़े दिख रहे हैं कि आईआईपी पहुंच गया है 149.9 पर, जो अक्टूबर में 144.9 पे था। और तमाम जो इसमें इंडेक्स हैं, अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स होते हैं, इनमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इनमें तेजी दिखाई पड़ रही है ठीक ठाक। तो ये दोनों खबरें मिलाकर आप देखें, अब इसमें एक चिंता की चीज़ और दिख रही है। वो चिंता की चीज़ कहाँ है, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है। सितंबर के आंकड़े के मुकाबले देखिए तो तेज़ी दिख रही है, लेकिन पिछले साल के अक्टूबर से इसको जैसे ही कंपेयर करेंगे तो अचानक बहुत बड़ी उसमें गिरावट दिखती है। वहाँ ये 15% होता था, वहाँ से ये 3.5% हो गया है। तो साल दर साल देखने पे चिंता की बात है, लेकिन महीने के हिसाब से रिकवरी दिख रही है। इस वक्त जो बड़ी चिंताएं दिख रही थी उनमें एक तरह से कुछ राहत की उम्मीद दिख रही है, और लगता है कि बाजार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। क्या प्रतिक्रिया देगा, कैसी देगा और कितनी देगा, यह दिखाई पड़ेगा कल। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।